आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिया हुआ है। देखिए प्रश्न हमारा इस प्रकार से है। जीवन उद्भव के संबंध में स्टैनली मिलर के कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। इनके प्रयोग से किस तथ्य की पुष्टि होती है। तो आइए गाइस हम देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जीवन की उत्पत्ति या जीवन उद्भव के संबंध में स्टैनली मिलर के कार्य देख लेते हैं हम यहाँ पर। स्टैनली मिलर, देखिए स्टैनली मिलर हमारे क्या है, ये एक शिकागो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या किया था, इन्होंने जीवन की उत्पत्ति से संबंधित या हम ये कहें जीवन उद्भव या जीवन की उत्पत्ति से संबंधित क्या दिया था, एक सिद्धांत दिया था। और उस सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं गाइस, उसे हम जानते हैं जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत। क्या था वो सिद्धांत, जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक सिद्धांत, रासायनिक मत या सिद्धांत, ये इन्होंने दिया था। इसके लिए इन्होंने क्या किया था गाइस, एक प्रयोग किया था और उस प्रयोग में इन्होंने एक विशेष उपकरण लिया था। स्टैनली मिलर ने जो प्रयोग किया था उस प्रयोग में क्या लिया था, एक विशेष उपकरण लिया था और उस उपकरण का नाम था चिंगारी विमुक्त उपकरण। क्या नाम था, चिंगारी। कभी कभी प्रश्न में सिर्फ यही पूछ लेते हैं कि उस उपकरण का नाम बताइए, चिंगारी विमुक्त उपकरण। इसी को हम बोलते हैं गाइस क्या, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस। क्या बोलेंगे, स्पार्क डिस्चार्ज ऑपरेटस। तो ये चिंगारी विमुक्त उपकरण इन्होंने लिया था और इसमें कुछ गैसें ली थी। अगर देखिए गाइस ये जो रासायनिक मत है तो जाहिर सी बात है कुछ इसमें इन्होंने गैसें ही ली थी और रासायनिक पदार्थ लिए थे जिनसे क्या हुआ था, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ था। अब देख लेते हैं इन्होंने किया क्या था, कि इन्होंने क्या किया था, इस प्रयोग में अपने कुछ गैसें ली थी। कौन कौन सी गैसें ली थी हम आपको बता दें। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कब किया था, सन 1953 में, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने कौन कौन सी गैसें ली थी उस प्रयोग के अंतर्गत। इन्होंने ली थी गैस हमारी, पहली थी क्या, मेथेन। दूसरी क्या थी, अमोनिया, मेथेन अमोनिया तथा हाइड्रोजन, तथा मेथेन अमोनिया हाइड्रोजन ली थी। और वो भी किस अनुपात में ली थी गाइस, ये ली थी हमारी 2:2, किस अनुपात में ली थी, 2:1:2 के रेशियो में या अनुपात में। अब क्या लिया था, अनुपात में। और इसके साथ क्या लिया था गाइस, और इसके साथ लिया था इन्होंने जल वाष्प। क्या ली थी, जल वाष्प। यहीं पर हम लिख लेते हैं प्लस जल वाष्प। अब देखते हैं इससे बना क्या था, इससे जो बना था वो क्या था, अब देखिए इस प्रयोग को क्या किया इन्होंने, इस मिश्रण को गर्म किया, टंगस्टन के इलेक्ट्रोड पर गर्म हुआ, दूसरे जल में फ्लास्क लेकर उबाल दिया और उस उबले हुए जल से क्या हुआ है, एक मुड़ी हुई कांच की नली थी जिससे कि फ्लास्क में प्रवाहित होता रहा पानी। और जैसे ये गैसों का आपस में मिक्सचर बना तो इससे जो बना हमारा जो पदार्थ वो क्या था, एक हफ्ते, मतलब ये प्रयोग चलता रहा 1 हफ्ते तक। और फिर इसमें देखा गया ये जो पूरा वातावरण था इन गैसों के द्वारा जो क्रिएट हुआ था, ये जो मेथेन है, अमोनिया, हाइड्रोजन है, इसके द्वारा जो वातावरण क्रिएट हुआ था वो कैसा था, वो अपचायक था। कैसा था, अपचायक या रिड्यूसिंग टेम्परेचर। क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन होती है तब ऑक्सीकरण होता है, यहाँ पर अपचायक है, ठीक है। अब बना क्या वो हम देख लेते हैं। बना हमारे पास जैसे कि सिंपल जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो बने थे, सरल कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिक बने, कौन कौन से बने, जैसे कि हमारे पास थे एलिनिन, ये क्या गाइस, ये अमीनो एसिड है या अमीनो अम्ल है, तथा ग्लाइसिन आदि यौगिक बने। अब इन यौगिकों से तथा इन यौगिकों से देखिए ये जो एलिनिन, ग्लाइसिन आदि बने, इन यौगिकों से बाद में क्या हुआ, ये सरल कार्बनिक पदार्थ हैं,
इनसे क्या हुआ, जटिल कार्बनिक पदार्थ बने। क्या बने, जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण हुआ। तो इस तरह से ये क्या था, ये हमारा रासायनिक मत था जीवन की उत्पत्ति का। जटिल कार्बनिक पदार्थ बन गए जिनमें क्या थे, जीवन के लक्षण थे। क्या थे, जीवन के लक्षण थे। अब देख लेते हैं कि प्रश्न में हमारा सेकंड पार्ट क्या था। ये तो हमारे कार्य हो गए कि जो स्टैनले मिलर थे इनके प्रयोग से किस तथ्य की पुष्टि होती है। तो गाइस हम ये कह सकते हैं अर्थात स्टैनले मिलर ने ये सिद्ध किया था कि इस प्रयोग से यह सिद्ध होता है कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई। कि जीवन की उत्पत्ति रासायनिक पदार्थों से हुई। रासायनिक पदार्थों से हुई। तो ये था गाइस हमारा आज का प्रश्न, जिसमें हमने आपको स्टैनली मिलर का प्रयोग बताया और ये भी बताया कि इसमें कौन कौन से पदार्थ बने थे। एलेनिन, ग्लाइसिन, ये सरल अमीनो एसिड हैं, ये बने थे। और किस अनुपात में इन्होंने मेथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन लिया था, ये भी हमने आपको बताया। कैसा टेम्परेचर था, पहले जो टेम्परेचर था या वातावरण था वो कैसा था, अपचायक था, जब जीवन की उत्पत्ति नहीं थी। पूरा वही मत इन्होंने दिया। तो ये था हमारे स्टैनली मिलर का प्रयोग और उनके कार्य के बारे में वर्णन। आई होप ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।